हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे मेजरमेंट्स। जैसे कि हम जानते हैं जो इंसान है वो पहले से ही क्या है, उसकी इच्छा ही रहती थी घूमने फिरने की। पहले वो क्या करता था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पैदल जाता था। उसके बाद उसने एनिमल्स का यूज करना शुरू कर दिया एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए। उसके बाद उसने टू व्हीलर यानी कि एक साइकिल बनाई। क्या बनाया था? साइकिल। और साइकिल ऐसी बनाई जिसके ब्रेक ही नहीं होते थे। ठीक है, तो इंसान ने पहले क्या है, साइकिल बनाई बगैर ब्रेक वाली। तो सोचो क्या सिचुएशन रही होगी बगैर ब्रेक वाली साइकिल में। तो वो अपने पैडल से ही उसकी स्पीड को कंट्रोल करता था और उसको रोकता था। उसके बाद 19th सेंचुरी में रेल्स, स्टीम इंजन, इन सब चीज़ों की डिस्कवरी हुई। और 20th सेंचुरी में एरोप्लेन, जेट और स्पेसक्राफ्ट एक्सेट्रा की डिस्कवरी हो गई। जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो दोनों के बीच का कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मेजरमेंट की, नीड ऑफ मेजरमेंट। नीड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों होती है? अगर आपको घर का दरवाज़ा बनवाना हो तो क्या करता है कारपेंटर? क्या ऐसे ही बना देता है? वो वहाँ पर मेजरमेंट करता है, उसको माप कर बनाता है कि इतनी इसकी लेंथ होगी, इसकी ब्रेथ होगी, इतनी हाइट होगी। या फिर आपको कोई टेबल वगैरह खरीदनी हो तो भी क्या करते हैं, उसकी लेंथ और ब्रेथ मेजर करके ही लाते हो कि उसके लिए आपके घर में स्पेस इनफ है या नहीं है। इसी तरीके से जब आप कपड़ों के लिए जाते हो, मार्केट में जाते हो या टेलर के पास जाते हो तो क्या करता है, वो भी आपकी मेजरमेंट लेता है कि आपको क्या साइज़ फिट रहेगा, आपके लिए क्या साइज़ तैयार करना है। इसी तरीके से यानी कि हम देखते हैं हर एक स्टेप पे मेजरमेंट की नीड होती है। तो नीड ऑफ मेजरमेंट क्यों ज़रूरत पड़ी? हर एक स्टेप पे ज़रूरत पड़ेगी हमें मेजरमेंट की। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मेजरमेंट बोलते किसको हैं। मेजरमेंट होता है जनरली कंपैरिजन, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन, जहाँ पर एक की यूनिट्स फिक्स्ड होती हैं। मेजरमेंट्स क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज कह सकते हैं हम, दो क्वांटिटीज के बीच में, क्वांटिटीज where one is fixed and known। दो क्वांटिटीज़ के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं और दोनों के बीच में एक फिक्स्ड और नोन होता है तो हमारे ऐसे के लिए क्या बोलते हैं हम? इसके लिए जो हमारा होगा मेजरमेंट वर्ड यूज होता है। दो क्वांटिटीज़ हमारी फिक्स्ड होंगी, जिनमें से एक फिक्स्ड होगी और नॉन होगी। जैसे कि हम इस बोर्ड की लेंथ मेजर करेंगे तो किसकी हेल्प से करेंगे? मेजरिंग टेप की हेल्प से करेंगे या किसी स्केल की हेल्प से करेंगे। तो स्केल के ऊपर जो हम देखते हैं मीटर्स या सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर्स में लिखा होता है, तो उस सेंटीमीटर क्या है, हमारी नॉन क्वांटिटी है और फिक्स्ड क्वांटिटी है। तो उसकी हेल्प से हम बोर्ड की लेंथ का कंपैरिजन करते हैं। तो इसका मतलब मेजरमेंट क्या है? दो क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन है जहाँ पर एक फिक्स्ड और नॉन होती है। फिर ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज़ को कैसी क्वांटिटीज़ बोला जाता है? वो होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर कर सकते हैं, जिनको माप सकते हैं। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड।
जैसे हम लेंथ को माप सकते हैं, डिस्टेंस को माप सकते हैं, हाइट को माप सकते हैं, टाइम को भी माप सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके लिए, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, किसी की हाइट को मेजर कर सकते हैं, हाइट भी वैसे लेंथ ही होती है। डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड। किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर सकते हैं, 10 किलो, 5 किलो, यानी कि 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको माप सकते हैं, वो होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे लेंथ, हाइट, डिस्टेंस, टाइम, मास, ये सब कैसी हमारी जिनको माप सकते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, यानी कि मेजरमेंट के अंदर क्या क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं और मेजरमेंट के अंदर क्या आता है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर क्या आता है, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि एक मेजरमेंट के अंदर क्या आता है, फिजिकल क्वांटिटी कंटेन्स, क्या क्या होता है इसके अंदर। A physical quantity consists of और a physical quantity contains, एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या होता है। अगर मैं लेंथ के बारे में बात करूं, कहूँगा 10 मीटर्स, तो यहाँ पर देखिए 10 मीटर्स, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो ये नंबर है और एक ये यूनिट है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक ये नंबर और एक यूनिट। तो नंबर 1 न्यूमेरल वैल्यू और नंबर 2 क्या होता है, यूनिट। जैसे अब मैं लिखता हूँ 60 किलोमीटर्स, 60 किलोमीटर्स के अंदर 60 क्या है, न्यूमेरल वैल्यू यानी कि नंबर, और किलोमीटर्स क्या है, एक यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूमेरल वैल्यू यानी कि नंबर और एक यूनिट। नेक्स्ट जो है हमारे सिस्टम्स के लिए कुछ यूनिट्स आ गई हैं जिनको हम मेजर करते हैं। पहले हम कैसे मेजर करते थे चीज़ों को, पहले हम जो मेजरमेंट करते थे वो ऐसे करते थे, एक हैंड स्पैन से कर लेते थे, ऐसे 1 2 3 ऐसे लेंथ मेजर कर लेते थे, या फिर यहाँ से ये वाला पोर्शन फिंगर टिप्स तक, इसको बोलते हैं यार्ड, ठीक है। नोज के फ्रंट से लेकर और हैंड के टिप तक ये होता है हमारा यार्ड। तो पहले क्या करते थे, यार्ड से मेजरमेंट कर लेते थे, या फिर ये वाला पोर्शन हमारे थंब के टिप से लेकर और इस फिंगर के टिप तक लेकर, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हैंड स्पैन। तो हम पहले क्या करते थे, यार्ड से मेजरमेंट करते थे, हैंड स्पैन से मेजरमेंट करते थे, और साथ साथ क्या कर लेते थे, फुट से भी मेजरमेंट कर लेते थे। ऐसे फुट से मापते हुए 1, फिर उसके आगे रख देते थे अपना फुट, दोबारा 2, इस तरीके से फिर 3, तो फुट से भी मेजरमेंट हो जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे 1 2 3 ऐसे स्टेप से भी मेजर कर सकते थे कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितने स्टेप है, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। तो मेजरमेंट जो हम करते थे स्टेप से भी कर लेते थे। लेकिन वो क्या है, अगर हम देखें ये मेजरमेंट हमारी क्या थी, कामयाब नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि सभी का हैंड स्पैन का साइज इक्वल नहीं होता है, किसी की हाइट कम है, किसी की ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी क्या है, अगर हैंड की लेंथ भी किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा, तो हैंड स्पैन अगर किसी बड़े आदमी ने यानी कि लंबे आदमी ने किसी छोटे आदमी को मेजरमेंट करके दे दी 1 2 3 4 5 स्पैन, ठीक है, और किसी छोटे ने लिया, फिर वो बेचना चाहता है किसी को उसी सामान को, तो फिर वो मेजर करेगा, तो उसके तो छोटे आता है, वो 7 स्पैन से बेच देगा उसको, तो उसको फ़ायदा हुआ। यानी कि
हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि सभी के लिए जो मेजरमेंट थी वो सेम नहीं रहती। इसी तरीके से अगर स्टेप की बात करें तो स्टेप का साइज भी सभी का अलग अलग होगा। कोई छोटे कदम रखता है, कोई बड़े। अगर किसी को कोई कह दे कि मेरे को 5 स्टेप यहाँ पर ज़मीन चाहिए, तो किसी के स्टेप बड़े हैं, किसी के छोटे हैं, तो मेजरमेंट अलग अलग होगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे यूनिट तैयार की गई, वो थी हमारी SI सिस्टम। क्या था वो? SI सिस्टम। SI सिस्टम जो है उसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी कि अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं तो इसकी लेंथ की SI यूनिट क्या होती है? मीटर। ठीक है, लेंथ, डिस्टेंस, हाइट किस में मेजर करेंगे? SI सिस्टम के अकॉर्डिंग मीटर्स में। टाइम, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। मास, मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में। तो अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड्स एंड मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। यानी कि हर जगह अगर हम कहेंगे 1 सेकंड या 20 सेकंड, अगर मैं कहता हूँ 20 सेकंड बाद आ जाना, तो सभी के लिए वो 20 सेकंड ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि हैंड स्पैन की तरह है कि किसी के छोटे हो गए, किसी के बड़े, सभी की 20 सेकंड उतने ही टाइम में होती हैं। अगर मैं कह दूं कि यहाँ से 100 मीटर डिस्टेंस पे वो जगह है, तो सभी के लिए वो 100 मीटर उतने ही डिस्टेंस पे होगा, सभी के लिए सेम होगा। तो यानी कि SI सिस्टम जो हमारा है ऐसे अडॉप्ट किया गया है कि सभी जगह सेम होती हैं इसकी यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे अगली वीडियो में।